ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी करने वाला साजिद अकरम भारतीय शहरी निकला। भारतीय पुलिस ने मान लिया। ऑस्ट्रेलियाई अखबार और बरतानवी खबरसां एजेंसी का इंकशाफ सामने आ गया। कहा, भारतीय पुलिस ने बताया कि साजिद अकरम 1998 के बाद 6 बार ऑस्ट्रेलिया से भारत आया। फिलिपाइन हुकूमत ने भी भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में साजिद अकरम के फिलिपाइन आने की तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक हमलावर बाप बेटे ने फिलिपाइन जाकर फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की। फिलिपाइनी हुकाम का कहना है कि साजिद अकरम भारतीय शहरी की हैसियत से बेटे नवीद अकरम के साथ 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचा तो दोनों 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। मजीद मालूमात लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हमलावर से मुतालिक मालूमात के लिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से राबता करके तफ्तीश में ताउन मांग लिया। इससे पहले नवीद अकरम के साथ काम करने वाले शख्स ने बताया था कि उसके ख्याल में नवीद अकरम के वालिद का ताल्लुक भारत से है। जख्मी हमलावर नवीद अकरम को अस्पताल में होश आ गया। पुलिस ने उससे बात भी की। 2 रोज़ पहले दोनों हमलावरों की सिडनी के साहिल पर यहूदी त्यौहार के हज़ारों शुरका पर फायरिंग में 10 साल की बच्ची समेत 15 अफराद हलाक हो गए थे। बोंडाई बीच पर दहशतगर्दी के वाक़े में मुलविस बाप और बेटे ने किस तरह कार्रवाई की। ऐनी शाहिदीन के बयानात और पुलिस की तहकीकात में नई तफसीलात सामने आ गईं। एक खातून ने बताया कि उसने हमलावर को गाड़ी से निकलते देखा। ऐसा लगा कि वो ठोकर खाकर गिरा और बिसाखियां उठा रहा है, लेकिन उसने बड़ी बंदूक निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। खातून के मुताबिक उसने चीख कर लोगों को भागने का कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाप बेटे ने मां को भी सारे मंसूबे से लाइल्म रखा। कार्रवाई से पहले घर से 20 किलोमीटर दूर जगह किराए पर ली और मां को फिशिंग ट्रिप पर जाने का बताया। हमलावरों ने बोंडाई बीच तक जाने के लिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल की, जो जून में हमलावरों के घर के सामने देखी गई। बाप और बेटे ने हमले के लिए फुट ब्रिज का इंतखाब किया और कार्रवाई का आगाज किया। जान की परवाह किए बगैर हमलावर पर झपटने वाला अहमद अल अहमद का शुक्रिया अदा करने ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म अस्पताल जा पहुंचे। खैरियत पूछी, बहादुरी पर दाद दी। ऑस्ट्रेलियाई आवाम की तरफ से भी अहमद का शुक्रिया अदा किया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सिडनी में फायरिंग के वाक़े के मुतासरीन से अफसोस का इजहार। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक बिग बैश लीग में फायरवर्क नहीं किया जाएगा। मुतासरीन के लिए खामोशी इख्तियार की जाएगी। खिलाड़ी और ऑफिशियल्स मैच के दौरान स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरेंगे। सिडनी सिक्सर्स का भी होम ग्राउंड पर खेले जाने वाले मैच के मौके पर इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने का फैसला। सिडनी सिक्सर्स का कल एडिलेड स्ट्राइकर्स का सामना करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की ऑस्ट्रेलिया में पेश आए वाक़े की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। अक़लियती रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया हुकूमत और आवाम के साथ हैं। दहशतगर्दों को रोकने वाले नौजवान को खराज तहसीन भी पेश किया। ताहिर अशरफी ने कहा कि इंडिया आलमी दहशतगर्दी का मरकज़ बन चुका। वहाँ अक़लियतों पर मज़ालिम किसी से मख्फी नहीं। बिहार के वज़ीर आला की तरफ से मुसलमान खातून का हिजाब उतारने से वाज़ेह होता है कि भारत अक़लियतों के साथ रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस से कश्मीर में अगवा किए गए तमाम 14 मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। डीएसपी उबाड़ो अब्दुल कादिर का दावा। कहा, बस कंडक्टर मगवी मुसाफिरों की सही तादाद नहीं बता सका था। डाकू ने 19 नहीं 14 मुसाफिरों को अगवा किया, जिनमें से 13 मगवी जिंदा बाजियाब कराए गए। वारदात के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर जाने वाले एक और मुसाफिर की लाश मिल गई। डाकू ने मुकाबले के दौरान पुलिस की बख्तरबंद पर रॉकेट फायर किए, जिसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FBR ने इस्लामाबाद की जायदादों का नया वैल्यूएशन टेबल मुअत्तल कर दिया है। FBR के मुताबिक आवाम और रियल स्टेट सेक्टर ने दर्ज वैल्यूज़ को हकीकी मार्केट रेट से ज़्यादा करार दिया। वैल्यूएशन टेबल के लिफाज से रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स प्रॉपर्टी की असल मार्केट कीमत से बढ़ गई है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FBR ने आवाम और रियल स्टेट सेक्टर के एतराज़ात का जायज़ा लिया। नज़र शुदा SRO के इजरा तक पुराना वैल्यूएशन टेबल मुअत्तल रखा जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। सूबाई वज़ीर मीना आफरीदी और शफीउल्लाह आफरीदी को भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। अदालत की जानिब से मुतादिद बात तलब करने के बावजूद मुल्ज़िमान पेश न हुए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और दीगर अफराद के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज है।
कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, आइन अमली तौर पर ख़त्म हो गया, अदलिया कमज़ोर हो गई, हमारा मुतालबा है 1973 के आइन को असल शक्ल में बहाल किया जाए। आफ्ताब अहमद शेरपाव ने कहा कि 1973 के आइन में मज़ीद तब्दीलियाँ काबिल कबूल नहीं होंगी, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मईशत भी आगे नहीं बढ़ेगी। सानिया APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान पर थोड़ा बहुत अमल हुआ। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा, हुकूमत 28वीं आईनी तरमीम लाने की बातें कर रही है, 28वीं आईनी तरमीम से मुल्क में मज़ीद नुकसान हो सकता है। कौमी कॉन्फ्रेंस में तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जा रहा है, 28वीं आईनी तरमीम पर भी बात की जाएगी। बाजोड़ की तहसील सालार ज़ई में पोलियो टीम पर फायरिंग को वाक़े में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन सिविल कॉलोनी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। पोलियो टीम पर फायरिंग के वाक़े में पुलिस एहलकार और राहगीर शहीद हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोलियो टीम पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। शुहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वफाकी हुकूमत ने 11वें NFC अवार्ड के लिए 8 कमेटियाँ बना दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबिल तकसीम पूल वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगे। सूबों के वज़राए ख़जाना को भी अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स की सरबराही दी गई है। वर्किंग ग्रुप्स अपने दायरे इख्तियार में अमूर पर सिफारिशात तैयार करेंगे। NFC से मुतालिक दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी के वस्त तक मुतवक्किल है। सिंध काबीना ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें खरीदने के लिए 96 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। थरकोल रेलवे लाइन के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए जारी करने का भी फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मंसूबे के तहत इस्लामकोट से छोर तक 105 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। रेलवे लाइन से कोयला थर से कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों तक मुंतकिल किया जाएगा। सिंध हुकूमत और वजारत रेलवे के दरमियान 50% के इश्तराक से रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इजलास में कराची में IT टावर के लिए तारीखी इमारत की खरीदारी पर भी तबादला ख्याल। सिंध IT टावर के क़याम के लिए निजी कंपनी की इमारत मुंतखब की गई। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तेल के शोबे में ताउन के मुआहदे पर बातचीत जारी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रूसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि दोनों ममालिक के वज़ारत तवानाई मुमकिन मुआहदे पर मुज़ाकरात कर रही है। तेल की तलाश, पैदावार और रिफाइनिंग में रूस को महारत हासिल है। दोनों ममालिक पाकिस्तान में एक और स्टील प्लांट लगाने पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 2023 में रूसी खाम तेल की दरामद शुरू की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ शहादतें दोबारा रिकॉर्ड करने का हुक्म। जस्टिस आजम खान ने कहा कि मेरिट पर जाए बगैर ट्रायल कोर्ट को शहादतें 3 दिन में दोबारा रिकॉर्ड करने की हिदायत कर रहे हैं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मुलव्वस पेज 3 न्यूज़ थाई के नाम से चलने वाला एक्स अकाउंट भारत से कंट्रोल होने का इंकिशाफ। जाली शनाख्त के जरिए भारतीय अकाउंट मीर बलोच के नाम पर 12 पैगाम रसानी में मुलव्वस पाया गया। भारतीय अकाउंट से मुसलसल मीर बलोच के नाम पर मन घड़त दावों, तारीखी तहरीफ और भारतीय एजेंडे की तशहीर जारी रही। हाल ही में इस जाली अकाउंट से भारतीय प्रोपेगेंडे पर मबनी एक तवील पैगाम भी सामने आया। सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 11 साल बीत गए। शुहदा के लवाहिकीन आज भी कर्ब और गम की कैफियत में मुब्तला। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्दों के हमले में बच्चों समेत 147 अफराद शहीद हो गए थे। सानहे APS में जख्मी होने वाले अहमद नवाज का कहना है कि वाकई में अपना भाई खोया और खुद जख्मी हुआ। उनकी जिंदगी का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाना है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने APS के शोहदा की बरसी पर अपने पैगाम में कहा है कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों और माली मुआवरीन से कोई नरमी नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दिलखराश सानहा कौम के लिए आजमाइश था। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा ही इस सानहे का हकीकी इंसाफ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितना और हिंदुस्तान और सहूलतकारों का खात्मा रियासत का हतमी फैसला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सानहा APS के बहादुर वालिदैन और ख़ानदानों को सलाम। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही इस सानहे का हकीकी इंसाफ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 16 दिसंबर कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। इस सानहे ने हमें दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म में मुत्तहद किया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से पाक भारत जंग में फोर्सेस के शहदा के वुरसा की मुलाकात। वज़ीर आला का वुरसा के लिए इमदादी रकम मजीद 50 लाख रुपए बढ़ाने, जख्मी एहलकारों के लिए रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शहदा के अहल खाना के शाना बशाना है। शहदा हमारा फ़ख्र है, उनके वुरसा का ख्याल रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियाँ मुल्क और कौम की सलामती की ज़मानत है। वज़ीर आला पंजाब ने बेघर सनती वर्कर्स के लिए नए तामीर शुदा 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी कर दी। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स 18 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा स्पेशल सनती वर्कर्स की आसानी के लिए उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट दिया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है माजी में गवादर में पानी के मामले में अरबों रुपए की करप्शन हुई। अब गवादर में पानी की फराहमी पर 1 रुपए की करप्शन साबित कर दें, वो इस्तीफा दे देंगे। पूरी तवज्जो गवादर में पीने के साफ पानी की फराहमी पर है। मीरानी डैम से पानी की फराहमी के लिए 28 अरब रुपए की स्कीम बना रहे हैं। स्कीम के लिए वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एडवर्ड्स कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन बनाने के सूबाई हुकूमत के फैसले के खिलाफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि कानून के मुताबिक POG एडवर्ड्स कॉलेज के चेयरमैन का इख्तियार गवर्नर के पास है। सूबाई हुकूमत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि पहला IT सिटी लाहौर में, दूसरा रावलपिंडी में बनेगा। मरियम नवाज के अवामी कामों की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब के वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी ने कहा कि एक तरफ मरियम नवाज का तो दूसरी तरफ जहनी मरीज का मॉडल है। EPA की वजह से स्मॉग कम हुई तो सालों बाद लाहौर में सर्दियों में सूरज देखने को मिला है। कराची मलिक जिन्ना एवेन्यू के करीब डंपर और मुसाफिर कोच की रेस में एक मोटरसाइकिल सवार जान से गया। कोच ने कार सवार को टक्कर मारी और डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। डंपर को तहवील में ले लिया गया। कोच ड्राइवर फरार। कोच की टक्कर से कार को नुकसान पहुंचा, ड्राइवर महफूज रहा। कराची में रावसाल हैवी गाड़ियों की टक्कर से 249 अफराद जान बहक हो चुके हैं। कमिश्नर कराची और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ। ट्रांसपोर्टर्स का सिंध की सतह पर हड़ताल खत्म करने का इम्कान। सेक्रेटरी जनरल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि बेशतर मसाइल हल हो गए हैं, मुआहदे को तहरीरी शक्ल दे रहे हैं। हॉक्स पेपर ट्रक स्टैंड के लिए 350 एकड़ जमीन पर बात जारी है। ट्रांसपोर्टर्स ज़राए के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से भारी जुर्मानों में कमी, गाड़ियों के लोड में इजाफा और हादसे में जहाँ शख्स के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी में कमी समेत दीगर रियायतें मांगी हैं। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक हादसा। खैरपुर, घोटकी और राजनपुर में मुख्तलिफ हादसा में 4 अफराद जाँ बहक और 13 अफराद जख्मी हो गए। सुबह के वक्त धुंध के बायस चाराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अफगान शहरी बख्ती जान को आर्जी तौर पर अफगानिस्तान रिपोर्ट करने से रोक दिया। वजारत सैफरान को दरख्वास्त गुजार के प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड से मुतालिक दरख्वास्त पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि वालिद 1974 से पाकिस्तानी शहरी हैं। वजारत सैफरान और नादरा को दरख्वास्तें दी मगर कार्रवाई नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने मनशियात के मुकदमात में नाकिस प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। नाकाफी शवाहिद पर 3 किलो मनशियात बरामदगी के मुकदमे में मुजरिम की 11 साल सजा का लदम। अदालत ने तफसीली फैसले में कहा कि मनशियात से हासिल रकम दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल हो रही है। मनशियात मुकदमात की शफाफियत का दारोमदार प्रोसिक्यूशन के किरदार पर है। प्रोसिक्यूशन पर लाजिम है कि वो किसी गवाह को इस्तगासा का केस कमज़ोर न करने दें। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंसूर अहमद भट्टू इंतकाल कर गए। मियां मंसूर अहमद भट्टू का ताल्लुक हवेली लखा से था। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीनियर सियासतदान मियां मंसूर अहमद भट्टू के इंतकाल पर दुख और रंज का इजहार। सदर जरदारी ने कहा कि मंसूर अहमद भट्टू ने अवामी खिदमत और कौमी तरक्की के लिए घरा कदर खिदमत अंजाम दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मरहूम की सियासी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंसूर अहमद भट्टू के इंतकाल पर इजहार अफसोस।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीटीआई ने सियासत करनी है तो अपना ट्रैक दुरुस्त करे, इदारों पर हमला करने की बजाय टेबल पर बैठकर अपने हुकूक और स्पेस हासिल करे। रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत के दौरान गुफ्तगू, गवर्नर ने केक भी काटा। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने कहा है कि अरब ममालिक की भरपूर हिमायत ने पाकिस्तान को मजीद मुस्तहकम किया है। यूएई हुकूमत पाकिस्तानी सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर और काउंसिल जनरल के साथ गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि इस बरस भी रमजान मुबारक में 5 लाख अफराद के लिए एहतमाम किया जाएगा। सानिया मशरकी पाकिस्तान को 54 बरस बीत गए। भारत की साजिशों और अपनी लफ्जिशों से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। तहरीक पाकिस्तान में हरावल दस्ते का किरदार अदा करने वाले मशरकी पाकिस्तान के बासियों ने अपनी राहें हमेशा के लिए जुदा कर ली। मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब क्यों खींचा? भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ हरासानी का पर्चा काटने और मुस्ताफी होने का मुतालबा जोर पकड़ गया। भारतीय सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ी और इंसानी हकूक तंजीमों ने वाक़या शर्मनाक करार दे दिया। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की तर्जुमान निगहत अब्बास ने कहा, नीतीश कुमार ने खवातीन की तौहीन की। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगे। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती का नीतीश कुमार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा, नीतीश कुमार का इक़दाम शर्मनाक है। भारतीय सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर ने कहा, हवासों में होते तो नीतीश कुमार ऐसा ना करते। सहाफ़ी अशोक ज़ुबैर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी के भारत में बदतमीज़ी और इस्लामोफोबिया को सरकारी मंजूरी हासिल हो गई है। इंसानी हकूक़ के कारकुन दीपिका पुष्करनाथ ने इसे जिनसी हरासानी का संगीन वाक़या करार दिया है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने भारतीय सूबे बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के मुसलमान खातून डॉक्टर का निकाब खींचने के अमल को गैर इंसानी कदम करार दिया है। मुज़म्मती बयान में HRCP ने कहा कि नीतीश कुमार का इक़दाम गैर अखलाकी है और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, मसबात और मजहबी आज़ादी के आलमी उसूलों की सरी खिलाफ वर्जी है। भारतीय हुकूमत इस वाक़े की तहकीकात करवाए, मुतासरा खातून डॉक्टर को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। HRCP ने कहा कि किसी भी औरत के जिस्म, लिबास या मजहबी शनाख्त में ज़बरदस्ती मुदाखलत इंसानी वक़ार की संगीन पामाली है। मुस्लिम खातून के हिजाब को सरेआम ज़बरदस्ती हटाना पूरी मुस्लिम उम्मा के मजहबी जज्बात की खुली तौहीन है। बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी में खुदकार सीढ़ी अचानक तेजी से चल पड़ी। खौफजदा तलबा छलांगे लगाकर सीढ़ी से उतरे। चीखते चलाते तलबा की वीडियो वायरल हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने BBC के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि BBC ने 2021 में कैपिटल हिल पर हमले से पहले हामियों से की गई तकरीर तरमीम करके नशर की। बरतानवी नशरियाती इदारा ट्रंप से माजरत कर चुका है। गलती तस्लीम करते हुए BBC ने कहा था कि तकरीर में तरमीम से पुरतशद्दुद कार्रवाई का हुक्म देने का गलत तासुर मिला। PSL 11 के मैचेस मुजफ्फराबाद स्टेडियम में करवाने की कोशिश है। स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस भी करवाए जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की PCB बोर्ड और गवर्नेंस के वीडियो लिंक इजलास में गुफ्तगू। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर नौ के दूसरे मरहले और LCCA ग्राउंड के अपग्रेडेशन की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि श्रीलंकन टूर को जारी रखने का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। PSL रोड शोज की कामयाबी PCB और PSL की पूरी टीम की कामयाबी है। HPL पाकिस्तान सुपर लीग अगले साल 26 मार्च से 3 मई 2026 तक 5 शहरों में होगी। इस सीजन में 44 मैचेस खेले जाएंगे। हर टीम को कम से कम 10 मैचेस खेलने होंगे। सुपर 4 मरहले में 12 मैच खेले जाएंगे। सुपर 4 मरहले के दोनों ग्रुप्स की 2 टॉप टीमें प्लेऑफ में खेलेंगी। प्लेऑफ में फाइनल समेत 4 मैचेस होंगे। और माजी की मारूफ अदाकारा फिरदौस बेगम की बरसी। उन्होंने फिल्म मलंगी, हीर रांझा, इंसानियत समेत 150 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।